शिवाय नमस्तु। केवल एक विश्वनाथ काशी एक ऐसी जगह जहाँ पर त्रिजटा का भी एक मंदिर है, जहाँ त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती रही थी माता सीता से, जानकी ए बेटी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा सौभाग्य अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा पति नहीं जा सकता। युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण के 10 सिर हो, लंकाधिपति रावण के पास कितनी भी सेना हो, पर मैं बैठी हूं जब तक अशोक वाटिका में शंकर की उपासक मैं हूं, मैं बैठी हूं तब तक तेरे मांग के सिंदूर को उछने नहीं दूंगी। जानकी जी को वर देती रही है। आज भी त्रिजटा वहां काशी में, आप कभी अगर काशी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक में ही आप पूछेंगे कि साक्षी विनायक का मंदिर कौन सा है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहना हमें त्रिजटा माता के मंदिर में दर्शन करा दो, वो आपको दर्शन करा देगा, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा गई, शिव की आराधना में लगी थी ना। लोग हंसते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। ये दुनिया के लोग पैदल चल चल के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हैं। दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर सावन के महीने में कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। जिस त्रिजटा राक्षसी ने भी 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया और शंकर भगवान की प्रियता बनकर, भगवान शिव की आनंदित बनकर जगत में पूजा गई, वो त्रिजटा राक्षसी होकर उसकी लोग पूजन कर दिए। ये वो कावड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल में से उठाकर परमात्मा की भक्ति प्रदान। अमावस्या और ये सावन के मिलन की जो कावड़ है 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर में, कोई हमने केवल एक दिखावे के लिए नहीं रखी है। ये बाबा का जो कावड़ सीवन नदी से सुबह 9 बजे भरा कर 11 किलोमीटर चलना है। आपके जितने विरोधी हैं उनको भी लिखवा कर आना कि मैंने 16 अगस्त की कावड़ भरी है। उसके बाद साल भर में बाबा तुम्हारा भंडार नहीं भरता तो हमें जरूर बताना कि भरा कि नहीं भरा। ये कावड़ की मूलता है। आपका 2 कदम चला हुआ त्रिजटा का जीवन का आनंद सुख पाया। एक नदी उफान पर रहती है तो आ जाता है, ये खतरे के निशान पर है, खाली कर दो गांव को, बस इस मन को अहंकार से, वासना से, तृष्णा से, लोभ से, आसक्तियों से खाली कर दो, इसमें शिव को करने वाले बहुत अपशब्द, बोलने वाले बहुत बोलेंगे। कभी जब पढ़ने का समय हो, बच्चों से निवेदन है कि विद्या अध्ययन दिल से करो। नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दिल से तैयारी करो। कोई भी काम हम करें तो दिल से करें। जितने कर्म करना है हमको दिल से। और फिर निवेदन करेंगे कि भगवान का भजन भी करो तो दिल से करो, उसमें भी कोई मक्कारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करना दिल से करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना दिल से करना, मेहनत करना दिल से करना, तो भजन भी करना तो दिल से, कथा भी सुनना तो दिल से। अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। कोई कह रहा था
हमें पुष्कर की कथा का स्मरण आया। पुष्कर जी में एक भाई कह रहे थे, गुरु जी में कम से कम गीता जी को 25 बार पढ़ चुका हूं। हमने 25 बार गीता जी पढ़ी। हम उनसे हमेशा एक ही बात कहेंगे कि तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, हनुमान चालीसा 50 बार पढ़ी, राम रक्षा स्तोत्र 100 बार पढ़ा, शिव चालीसा 50 बार पढ़ी। हम मानते हैं तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, पर हमारा निवेदन केवल इतना है, 25 बार गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है गीता के 25 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेना। उससे हमारा जीवन का कल्याण। हम पढ़े, कई लोग यहां पर बैठे होंगे जो बोलते होंगे आप लोगों को, हमने तो सीहोर वाला गुरु जी की कम से कम 10 कथा सुनी है। रायपुर गई थी, भाटापारा गई थी, कोकड़ी गई थी, यहां गई थी, वहां गई थी, तिल्दा भी आ गई, हमने तो 5 बार सुनी। हमारा निवेदन है तुमने सुनी तो मना नहीं है, पर सुनकर अपने अंदर उतारी कितनी वो मूल है। श्रवण करने के बाद हमने अपने जीवन में कितना उतारा, श्रवण करने के बाद हमने अपनी जिंदगी में कितना इसको धारण करा। अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो हमारी जिंदगी में इस कथा को उतार कितना रहे। एक पत्र आया है, देखिए। मैं नंदनी वर्मा, कहीं बैठी है नंदनी वर्मा? मैं नंदनी वर्मा, तरपोगी, रायपुर, ग्राम तरपोगी। तरपोगी है कि और कुछ है, देख लेना हो। तरपोगी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नंदनी वर्मा। मेरे पति गोपेश्वर वर्मा की तबीयत अचानक से खराब हुई 22 नवंबर 2022 को। बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमने उनको उसी दिन श्रीनय हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 6 दिन में कोई सुधार नहीं दिखने पर उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहां जाकर जब जांचें प्रारंभ हुई तो उनकी किडनी, लीवर इन्फेक्शन बताया, जो कि डैमेज हो चुकी थी। फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टरों के आधार पर उनका इलाज प्रारंभ हुआ, पर कोई सुधार नहीं दिखा। उनको डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस होने लगा और प्रतिदिन एक दिन में 2 बार 3 बार डायलिसिस होने लगा। वेंटिलेटर पर उनको डाल दिया गया। उसके बाद गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ कि डायलिसिस एक ही दिन में 3-3 बार डायलिसिस हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आपने सुनी है? हमने कथा तो नहीं सुनी थी, पर यह जरूर सुना था कि कोई सीहोर वाला महाराज कथा करता है और उसमें शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाने का बोलता है। तो हमने उसी समय पर बस शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और वो जल ले जाकर उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, हॉस्पिटल में कुछ भी चीज अंदर ले जाना नहीं देते, पर हम धीरे से अपना कपड़ा गीला कर कर जाते थे और वो कपड़ा ही उनको पोंछ देते थे। हम क्या बाबा का वर्णन करें गुरुदेव। शिव जी का आपने कहा था, जब बहुत ज्यादा बीमारी या रोग रहता है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर लेना चाहिए। रात्रि को 9:15 वाला आपका जो पूजन का विधान आप बताते हैं, वो हमने करना प्रारंभ कर। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है, क्या वर्णन होता है। ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 10 तारीख को माँ पीताम्बरा के धाम में, दतिया में, जहां पर धुमेश्वरी माता बैठी हुई है, ऐसी पीताम्बरा पीठ के नजदीक में दतिया में जो शिव महापुराण की कथा 5 दिन की होगी, 10 तारीख से 14 अगस्त तक, 10 अगस्त से 14 अगस्त, उसमें हमें पार्थिव शिवलिंग के एक एक महत्व को जानना है। शिवलिंग की धार कैसी होना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस पर सांप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए,
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो नंदी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो गणेश जी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें बेलपत्र कैसी रखना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद बेलपत्र को चावल के दाने कैसे लगाना चाहिए, ये सब हम 10 तारीख से 14 तारीख वाली कथा में सुनेंगे। तो इन्होंने जो वर्णन करा पार्थिव शिवलिंग का, उस पर चढ़ाना, 9-15 वाली पूजन करना, बाबा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ले जाकर हम उनको होठ पर गीला कपड़ा से पोंछ देते थे, क्योंकि थोड़ी देर ही तो वेंटिलेटर वालों को मिलने देते थे। बाबा शिव का हम क्या गुणगान करें, एक बेलपत्री ले जाकर हमने उनके पलंग पर रख दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको आराम लगना प्रारंभ हुआ और उनकी लीवर किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस बंद हो गया और हमारे पति मौत के मुंह से बाहर आ गए। मैं सारी जांचें लगाकर भेज रही हूं गुरुदेव, पूरे जांचें उन्होंने इसमें लगाई हैं। आप एक एक जांच का पूरी जांचें, किडनी लीवर की जितनी भी जांच होती है सब लगाकर भेजा। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, आज मेरे घर के बच्चे के साथ मैंने ये पत्र भेजा है, गुरुदेव बाबा ने डायलिसिस से भी ठीक कर दिया और उनकी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की उपासना, ये शंकर की कृपा, ये उसकी उदारता। यहां सियोर वाला महाराज नहीं आया, यहां तुम्हारा विश्वास काम आया, यहां तुम्हारी दृढ़ता काम आई, यहां तुम्हारा भरोसा काम आया। हम तो बाबा के आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। एक बार मैंने पहले करा तो मैं खुद सफेद आंकड़े की जड़ लेकर बांध ली, पर उससे फायदा नहीं मिला। फिर आपकी दूसरी बार कथा सुनी जब आपने कहा था पति पत्नी दोनों जाएं, जड़ लेकर आए, शिवजी के मंदिर में जाकर 21 बार बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर उसको बांध लें। मैंने वही बांधना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को 2 पत्र में फोटो भी उन्होंने। शिव भक्ति, उदारता, शंकर की, एक लोटा पानी नहीं मिलना चाहिए। नंदनार वापिस कमरे में आ गया। रात्रि भर नंदनार रोता रहा, रात भर रोया। सवेरे सवेरे 3:30 बजे 4 बजे रात को पूरे गांव में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। लोग नंदनार का जय जय घोष करने लगे। गजब का नंदनार है रे, 40 एकड़ जमीन को नंदनार ने आधी रात को ही हाँक दिया। आधी रात को नंदनार ने 40 एकड़ जमीन को हाँक दिया। नंदनार तो हाथ में 2 पात्र, 2 कलश लेकर, 2 लोटे लेकर नंदनार रात भर एक खंबे से टिके हुए रोते हुए पड़े हुए थे। 40 एकड़ जमीन नंदनार ने हाँक दी। नगर में सूचना गई, सेठानी को सूचना गई, सेठ को सूचना गई। दोनों बाहर निकल कर आए। 40 एकड़ जमीन हकी हुई थी, उसमें बीज बोया हुआ था। सारे नगर के लोग आकर नंदनार को गले लगाकर कहते हैं, नंदनार तूने ये 40 एकड़ जमीन को एक रात में कैसे हाँक दिया? नंदनार की आंख में जल भरा था, देखा तो दोनों लोटे जल से भरे थे। नंदनार ने कहा, ये मैंने नहीं हाँकी, ये लोटा जिसने भरा है उसी ने ये जमीन हाँकी है, वो शिव ही। शिव ओ घड़ी। गांव के लोगों ने कहा, जाओ नंदनार, शंकर के मंदिर जाओ। नीचे पड़ी हुई बेलपत्र उठाकर, ना जाने कहां का जल भरकर नंदनार जब तिरुपुंगुर के मंदिर में, शंकर के मंदिर में पहुंचे, मंदिर में लोगों को मालूम पड़ गया, विद्वत जनों को मालूम पड़ गया कि कोई बधवा मजदूर आया है जिसके पास में जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र है। ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है, ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल। तो शंकर का दर्शन नहीं होना चाहिए। सामने था नंदी, सामने शिवालय,
दरवाजे पर लोगों को खड़ा कर दिया। नंदनार ने मंदिर में पहुंचते से बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा तो नंदी से कहा, बाबा जी, नंदी से नंदनार कह रहे हैं, बाबा जी मुझे भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा जी दर्शन करना है। इतने में तो नंदी ने कृपा कर दी। तिरुपुंगुर के मंदिर में कुंतलो बड़ा नंदी पत्थर का, पाषाण का, आप अंदाजा लगाएंगे तिरुपुंगर के मंदिर का अगर कभी जाके दर्शन करेंगे तो ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनका मंच आधा कर दो, इतना बड़ा नंदी, और ऊंचाई लगभग आप अंदाजा लगाएंगे कि कैमरे मेमरे वाले जितने खड़े हैं टेबल पे इनको भी डेढ़ा और बड़ा कर दो, इतना बड़ा नंदी तिरुपुंगुर के मंदिर में है। जब नंदनार ने कहा, मुझे भोले का दर्शन नहीं हुआ, बेलपत्र कावड़ का जल लाया हूं। नंदी ने कहा, चिंता मत करो, मैं सरक जाता हूं, मेरी जगह पर तुम खड़े हो जाओ। और नंदी हट गया। भारत की भूमि का वो मंदिर तिरुपुंगुर का, तमिलनाडु का वो मंदिर जहां आज भी शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से नंदी, नंदनार के लिए पत्थर का मंदिर खसक गया था। और शंकर वो दिल से मिलेगा, आप दिल से उसको मनाएंगे, वो दिल से मिलेगा। आपकी दृष्टि के अनुकूल सृष्टि की रचना है। आपके मन में पाप भरा है, कपट भरा है, छल भरा है, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और त्रिपुंड लगाकर और खूब जोरदार कपड़े मपड़े पहनकर रुद्राक्ष की माला धारण कर भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, 24 घंटे बैठकर अभिषेक पूजन करोगे, मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होगा। मेरे महादेव को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि उसको दिल से रिझाओ। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, भगवान को तुम्हारा भाव प्रिय है। और मेरा विश्वास करता है जितने भी भक्त ये कथा करता है, कई लोगों को बड़ी बड़ी विद्वत्ता में बैठकर बड़े बड़े विद्वान भी हमें अपशब्द कहने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें तो अकल नहीं, इसी और वाले में तो लक्षण नहीं, कभी ऐसी बेलपत्र चढ़वा देगा, कभी मूंग का दाना चढ़वा देगा, कभी चावल चढ़वा देगा। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करिएगा, दिल से। एक लोटा जल नहीं, सावन के महीने में 2 लोटा जल। अगर नंदनार की कथा सुने हो, त्रिजटा की कथा सुने हो, अभी तो आगे चरित्र, जरा कांवर के चरित्र सुनिए तो। राम जी, माता जानकी जी कांवर चढ़ाने जा रही हैं, मां जानकी स्वयं कांवर चढ़ाने गई, क्या जरूरत पड़ गई थी माता? उस जल के महत्व को पहचानो, सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल, और सावन के महीने में मेरे महादेव की भक्ति मत छोड़ना, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसका स्मरण मत छोड़ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जपते रहो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जपते रहो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो राम नाम, जपते रहो कृष्ण नाम। तुम्हारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति को प्ररक्त से, आनंद से प्रवेश कराने का प्रयास करना, वो तुम्हारे भीतर बैठेगा।